हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को कृष्णा जी की स्टोरी सुनाऊंगी और साथ में ही इस दीवार को पेंट करूंगी। इन दोनों अलमीरा को कृष्णा जी का रूम बनाऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये कहानी एक फल वाले की कहानी है जो सुबह से बहुत ही भूखी थी। आज उसकी बोहनी नहीं हुई थी। वो पूरे गोकुल धाम में सभी के घर जा जाकर फल बेच रही थी। बोलती फल ले लो, पर किसी ने भी उससे फल नहीं लिया। कोई बोलता मेरे पास पहले से ही फल है, कोई बोलता मुझे फल की ज़रूरत नहीं, और कोई तो मुंह ही फेर लेता। पर फल वाली सबसे यही विनती करती कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, अभी मेरी भूनी नहीं हुई है, आप फल ले लीजिए। पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। फिर वो यशोदा नंदन के घर पहुंची। नीचे से ही चिल्लाने लगी, फल ले लो, मीठे मीठे फल ले लो। काफ़ी देर तक आवाज़ देने पर कोई नहीं आया। तब वह वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ के आराम करने लगी और फिर मन ही मन बोलने लगी, हे प्रभु, आज भूखा रखोगे क्या? नारायण फल वाले की सारी बातें सुन रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। फिर उसके बाद घर से हमारे यशोदा नंदन निकले और बोले, फल वाली, ये फल मीठे हैं क्या? फल वाली बोली, बहुत मीठे हैं। कृष्णा जी बोले, मुझे ये फल चाहिए। फिर उसके बाद फल वाली ने बोला, अच्छा फल चाहिए तो लल्ला मुझे मोल दे दो, मैं तुम्हें फल दे दूंगी। कृष्णा जी बोले, ये मूल क्या होता है? फिर फल वाली ने बोला, लल्ला तुझे पता नहीं मोल क्या होता है? तो कृष्णा जी बोले, मुझे नहीं पता मूल क्या होता है? फिर फल वाली ने बताया, जब हम किसी से कोई वस्तु लेते हैं तो हम उसे कुछ देते हैं, उसी को हम मोल कहते हैं। मोल मतलब धन। फिर कृष्णा जी बोले, ये धन कैसी चीज है? ये तो मेरे पास है ही नहीं। फिर फल वाली ने बोला, लल्ला तो कितना मासूम है, अपनी मैया को बुला ला। फिर कृष्णा जी बोले, मैया तो गई है यमुना स्नान के लिए। फल वाली बोली, अच्छा तेरे घर में कुछ धान है क्या लल्ला? तो कृष्णा जी बोले, हाँ मेरे घर में धान है। तो फल वाली बोली, तू धान ला, धान ही मोल हो जाएगा। फिर कृष्णा जी बोले, तू कैसी है फल वाली? मेरी मैया मुझे इतनी वस्तुएं देती है पर मुझसे कोई मोल नहीं लेती। ग्वालिन इतना माखन देती है पर कोई मोल नहीं लेती। बस इतना ही कहती है कि मेरी गोद में बैठ जा और मुझे मैया कह दे, तो मैं उनके गोद में बैठ जाता हूँ, उनको मैया कह देता हूँ। एक काम करता हूँ फल वाली, मैं तेरी गोद में बैठ के तुझे भी मैया कह देता हूँ, फिर उसके बाद तू मुझे अपने सारे फल दे देना। फिर फल वाली आंखों में आंसू लिए बोलती है, लल्ला मैं चाहूँ भी तो तुम जैसे मनमोहक बालक को अपनी गोद में नहीं बिठा सकती। फिर उसके बाद कृष्णा जी ने पूछा, क्यों, तुम मुझे क्यों नहीं बिठा सकती अपनी गोद में? फिर फल वाली बोलने लगी, लल्ला मैं नीची जाति की हूँ, मेरे भाग्य ऐसे हैं ही नहीं कि तुम जैसे उच्च जाति के बालक को अपनी गोद में बिठाऊं। फिर उसके बाद कृष्णा जी हंसने लगे और बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और जाके फल वाली के गोद में बैठ गए। और फल वाली बोलने लगी, अरे लल्ला ये क्या कर रहे हो तुम, किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। कृष्णा जी बोले, क्यों अनर्थ होगा मैया? क्यों होगा मैया? मैं किसी जाति में विश्वास नहीं रखता हूँ। क्या नीची जाति के लोग मनुष्य नहीं होते हैं? तो मैया मुझे अपनी गोद में बिठा लो। और फिर उसके बाद फल वाली लल्ला को बहुत ध्यान से देखने लगी और बोलने लगी, लल्ला तू तो मुझे कहीं का जादूगर लगता है। तेरे आलिंगन से मुझे ऐसा लगा कि मेरी अंतरात्मा के अंदर प्रकाश फैल गया हो। इससे अधिक मोल मुझे मेरे जीवन में कभी भी नहीं मिल सकता। लल्ला ले ले, तुझे कितने फल चाहिए? कृष्णा जी बोले, मुझे सारे फल चाहिए। फल वाली बोली, लल्ला मैं तेरे लिए सारे फल निकाल देती हूँ। फिर कृष्णा जी बोले, मैया तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए ढेर सारा धान लेके आता हूँ। कृष्णा जी को देखते हुए फल वाली बोली, अब धान की क्या आवश्यकता, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है धान की। तूने जो मुझे मोल दिया है ना, वो मुझे जीवन में कोई भी नहीं दे सकता। कृष्णा जी अपने नन्हे से हाथों में धान भर के ला रहे थे और आधा धान तो रास्ते में ही गिर गया
और फिर उसके बाद फल वाली से बोला, मैया देख मैं तेरे लिए इतना ढेर सारा धान लाया हूँ। और फिर जब अपनी हाथ खोली तो देखा कि उसमें तो कुछ भी नहीं बचा और फिर बोला, मैया मैं तेरे लिए तो बहुत ढेर सारा धान लाया था, पर लगता है कि सब रास्ते में गिर गया। फिर फल वाली धान को देखते हुए बोली कि लल्ला इतने धान मेरे लिए बहुत है, बहुत अनमोल है ये धान। और फिर उसके बाद फल वाली ने कृष्णा जी से धान लिया और बोला, अरे लल्ला ये कम नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा धान है। आज जो मैंने सौदा किया है ना, ऐसा सौदा मैं जीवन में कभी कर ही नहीं सकती। फल वाली अपने घर की ओर चल पड़ी और रास्ते भर बोलती रही, आज तो बहुत अच्छा सौदा हो गया है, आज तक मुझे ऐसा मोल मिला ही नहीं। और जब फल वाली घर पहुंची, जब सर पे से टोकरी उतारने लगी तो उसे टोकरी का वजन ज़रा भारी लगा। और फिर उसके बाद जब उसने कपड़ा खोला तो देखा उसमें ढेर सारा धन था। और फिर लल्ला को याद करके फूट फूट के रोने लगी। सच में अगर आप ईश्वर को अपनाते हैं तो वो भी आपको अपना लेंगे। मुझे तो लगता है उस दिन नंद के लाल ने ऐसा मुंह का जाल फेंका कि फल वाली उस जाल में फंस गई और उन्होंने भक्ति की परीक्षा लेकर बहुत बड़ा व्यापार किया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सबको जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो।